जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरिनाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जयकार। मिलकर सारे नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम
हरे कृष्णा हरे 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 राम नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 12 तारीख और गुरुवार, आप सबका स्वागत। और आप सब जो लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। अब यहाँ विराजमान और जो इंटरनेट में सुनने वाले सबका धन्यवाद। तो आज जो है हमारे 2 आचार्य, एक रामचंद्र कविराज, वो आज के दिन धाम को चले गए थे। रामचंद्र कविराज महाराज, बोलो श्री रामचंद्र कविराज महाराज तेरो भाव महा महोत्सव की। दूसरे आचार्य शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, आज के दिन वो प्रकट हुए थे, उनका आज अपीयरेंस डे है। बोलो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। तो आओ पहले इनकी स्मृति में हम वो भजन गा लें, फिर दोनों का जीवन, रामचंद्र जी का, रामचंद्र कविराज जी का और गोपाल भट्ट जी का भी जीवन पढ़ेंगे। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सना कहा मोर स्वरूप रूप, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा कहा कबीर, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो, गौरंगा कोठा गेले
से सवा संगीरा संग ये कोई लो मिला से सवा संगी ये कोई लो मिला से संग न पाया कांदे नरोत्तम गा ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर करुणा हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर जय 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 रामचंद्र ठाकुर जय रामचंद्र ठाकुर जय गोपाल ठाकुर जय गोपाल ठाकुर प्रभुपाद 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 जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। जितने भी आचार्यों का नाम इसमें है सभी बड़े महान थे। इन सब का जीवन परमार्थ के लिए है, परमार्थ के लिए था। हमारा जीवन स्वार्थ के लिए है, स्वार्थ जीवन बेकार है। वही जीवन है जो परमार्थ के लिए है। तो जो श्रीनिवास ठाकुर बड़े महान, इन्होंने आध्यात्मिक प्रेम जो है ये लेकर आए थे श्रील श्रीनिवासाचार्य। और इन्होंने कई जीवों का उद्धार किया। जीवन का उद्देश्य जन्म मरने के चक्कर से छूटना है। जब तक ऐसे महान आत्माओं की कृपा ना हो तो जीव आवागमन में ही पड़ा रहता है। श्रीनिवासाचार्य बड़े महान। उसके बाद इन्होंने और एक राजा का भी उद्धार किया था श्रीनिवासाचार्य ने। और फिर उसके साथ उन्होंने कहा श्रीनिवासाचार्य का ही है जो अपराकृत प्रेम का धन तथा करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य कहांगे। अकेले उनका ही वर्णन किया इसमें। फिर कहा कि मेरे स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं। श्रील स्वरूप दामोदर ये भगवान के सचिव थे, ये भी अवतारी पुरुष। इनको ललिता जी का अवतार बताया। और शिला रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी जो है रूप मंजरी का अवतार थे। कहाँ चले गए?
सनातन कहाँ है? सनातन गोस्वामी भी अवतारी थे। पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ है? रघुनाथ दास तो इतने महान थे, बड़ा दिव्य इनका तो एक राजा के बेटे थे, इतना धन संपत्ति लेकर किसी से इनको कुछ भी नहीं लेना देना। हम जो लोग मोह माया फंसे हुए हैं, हमें भौतिक वस्तुएं चाहिए, पर इनके पास इतना धन था, बड़ी सुंदर स्त्री से इनकी शादी हुई थी, लेकिन इन्होंने सब त्याग दिया। इतना इनको चैतन्य चरणों में प्रेम था कि घर से भागना बड़ा कठिन था। जंगल के रास्ते के 12 दिन के बाद बंगाल से पहुंचे कहाँ पर? नीलाचल जगन्नाथपुरी में। 12 दिन में 3 दिन के एक दिन थोड़ा सा दूध मिला पीने के लिए, एक दिन कुछ चने मिले, और एक दिन खाली भुट्टा। 9 दिन भूखे रहे, इतनी लगन। तो इनको पतित पावन का है, इनके ये पतितों का उद्धार किया चल रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो इनकी कृपा, सबकी कृपा हमको चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। मेरे श्री रघुनाथ भट्ट जो थे, ये वाराणसी के थे, ब्राह्मण परिवार से, कथा करते थे भागवत की। इनका अश्रुपात बंद नहीं होता था, और महाप्रभु भी इनसे कथा सुनते थे रघुनाथ भट्ट महाराज से। ये 6 जो गोस्वामी है, बड़ी महान विभूति हैं, बड़े महान, जिनका जीवन परमार्थ का जीवन था, स्वार्थ का नहीं था। रघुनाथ भट्ट, शिला गोपाल भट्ट। आज गोपाल भट्ट जी का प्रकट दिवस है। आज के दिन शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रकट हुए थे। ये भी बड़े महान आचार्य हुए। और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? कविराज जी कैसे थे? इन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, लिखा। चैतन्य भागवत तो लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने, लेकिन चैतन्य चरितामृत के लिए राधा मदन मोहन ने इनको कहा कि तुम चैतन्य, बहुत सारी चैतन्य लीला रह गई हैं, तो उनको लिखो। इन्होंने लिखी चैतन्य लीला, और इतने महान थे वे। कहते हैं, मैं गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा, उससे भी नीच हूँ, मैं जगाई मिदाई से भी पतित हूँ। हमें शर्म आती है कि मैं पतित हूँ ये कहने में, लेकिन ये जो पावन थे, महान थे, अपने आप को महापतित कह रहे हैं। बड़ा दिव्य जीवन इनका, और इन्होंने भी बड़ा सुंदर चैतन्य चरितामृत दिया, और हमारे गुरुदेव प्रभुपाद ने उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया। पहले ओरिजिनल 14 वॉल्यूम थे, प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत से 14 वॉल्यूम अनुवाद किया, पर उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। तो कृष्णदास कविराज महाराज भी बड़े महान। फिर वो कहते हैं कृष्णदास के बाद महान नर्तक गौर भगवान हमेशा नृत्य करते रहते थे, राधा भाव में कृष्ण सदा नाचते रहते थे। गौर स्वयं कृष्ण है, पर भाव इनका राधा रानी का है। राधा जी के भाव को देखने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया, कलयुग के लोगों का भी कल्याण करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। तो यहाँ कह रहे हैं श्रील नरोत्तम ठाकुर, महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एक कहाँ चले गए? जो बड़ा नृत्य करने वाले महाप्रभु थे, वो एक कहाँ चले गए? ये नरोत्तम ठाकुर जिन्होंने लिखा है भजन, वो कैसे थे? वो भी राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। कोई राजसी सुख से उनको कोई सरोकार नहीं था, बस उनका ध्यान केवल चैतन्य चरणों में। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, महान नर्तक भगवान नृत्य। चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर नाचते थे, भगवान है कि सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे भगवान, सब नाचने लग पड़ते थे उनके साथ। वर्णन आता कि कली काले धर्म नाम संकीर्तन,
कलियुग के जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। कलियुग का यही धर्म है। पर कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। अगर कृष्ण भगवान कृपा नहीं करें, कृष्ण भगवान शक्ति ना दें, तो कोई नाम का प्रचार नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव कृष्ण भगवान से शक्ति लेके आए थे, उन्होंने नाम का प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया। सारी दुनिया के लोग नाम सिमरन में लग गए। तो अपना शीला कविराज गोस्वामी जो उन पर भी कृपा, मदन मोहन जी की भगवान की कृपा, उन्होंने वो कहते हैं कविराज जी महाराज कि मेरी अभी इतनी उम्र हो गई है, मुझे आंखों से चित्र देखता भी नहीं, तो मैं कैसे लिखूंगा। अच्छा, मदन मोहन जी की इच्छा है तो मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने यही राधा कुंड में बैठ के ही चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। अति दिव्य चैतन्य चरितामृत। सबको चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर समझकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। देखो, कली के लोगों को पावन करने के लिए महाप्रभु बड़ी दया करके प्रकट हो गए। बड़ी दया। कलयुग तो बड़ा पतित युग है, इसमें तो बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो ये नहीं कि भगवान ने इसको नकारा, इस युग में भी भगवान आए। और ये दिव्य कृष्ण भावना भगवान ने ही शुरू की थी, ये महाप्रभु ने। फिर लोग भूल गए, फिर महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया और प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में कृष्ण भावना। हम लोग जो है ना, संसार में खोए हुए लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। इन बातों को समझ कब आएंगे? जब हमारा मन विषय विकारों से हटेगा। जब तक मन विषय विकारों में लगा है, पुरुष का स्त्री का कुछ नहीं समझ आते। मन जब विषय विकारों से हटेगा और प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा को हम समझ पाएंगे। मन कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। प्रभुपाद ने एक शब्द कहे हैं, मना एवा मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के, मनुष्य के बंधन का कारण, मन ही उसके मोक्ष का कारण। बंधन का कारण कब? जब ये बस में नहीं है। हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा मन बस में कहाँ है? कभी कुछ इसको अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। ज्यादा अच्छे तो उसके विषय बेकार लगते हैं मन को। तो मन जो है ये बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं है। और मोक्ष का कारण कब? जब ये बस में हो जाता है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से और इस सारे जो आचार्य हैं इन सब की कृपा से हम अगर इसको भक्ति पथ को अंगीकार करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आचार्यों की कृपा से, परंपरा से। देखो, भगवान ने गीता में भी कहा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदु सा काले न महता योग नष्ट परंतपा। ये अर्जुन, जो मैं गीता का ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, ये परंपरा में चला आ रहा था। करोड़ों साल पहले ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वन को दिया था। विवस्वन ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। परंपरा नष्ट हो गई। अभी मैं परंपरा तेरे से शुरू कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं तेरे से शुरू? भक्तों सी सखा चेती। देखो, भक्त बनना है सबको। भक्त बनने से ही भगवान मिलेंगे, बातें करने से भगवान नहीं मिलेंगे। भक्त बन गए तो भगवान साथ नहीं हो जाएंगे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, भक्तों सी सखा चेती रहस्य में तुम उत्तम। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। इन्हीं कृष्ण भगवान ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के भक्ति का प्रचार किया। देखो कितनी चिंता भगवान को। इसलिए ये जो अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का,
इनको आचार्यों ने कहा अवतार भालो, अवतार भालो। ऐसा अवतार नहीं हुआ जिसने जीवों को। अभी एक भजन में एक वैष्णव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दयाल निताई चैतन्य बले नाचे रे मारा मन। दयालु, दयाल, बड़े दयालु हैं ये निताई चैतन्य, दोनों भाई बड़े दया में हैं। नित्यानंद वैसे ही चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु कहा है आचार्यों ने। तो नित्यानंद बलराम, चैतन्य कृष्ण। तो नित्यानंद भगवान जो हैं, इन्होंने हरिदास ठाकुर जी के साथ प्रचार में गए थे। तो किसी ने कहा इधर से मत जाओ। कहते क्यों? यहाँ दो दुष्ट रहते हैं, साधु संतों को पीटते हैं, मारते हैं, कत्ल कर देते हैं लोगों का। बड़े ऐसा समय था उस समय, तो इधर मत जाओ। तो दयाल नित्यानंद भगवान सोचने लगे, अच्छा तो मेरे भगवान ने ये कहा था सबको प्रचार करो, उन्होंने ये थोड़ा कहा था पापियों को नहीं करो। भगवान ने इनको भेजा, बोला था जाओ सब में हरि नाम बांटो, गौरव भगवान ने कहा था। तो मैं अपने भगवान से इनका उद्धार करवाऊंगा। पहली कृपा नित्यानंद भगवान की कृपा मिली, बलराम जी की कृपा मिली। मैं इन दोनों पापियों का अपने भगवान से उद्धार करवाऊंगा। तो उधर ही गए, दोनों शराब पी रखे थे, दिन में भी शराब पी के रखते थे। वो हर प्रकार का निंदनीय काम वो करते थे। कोई ऐसा काम नहीं है जो जगाई मदाई नहीं करते। पर पता कौन से घर में? ब्राह्मण घर में जन्मे। कितने 25 ब्राह्मण हो गए। कलयुग में ब्राह्मण बहुत 25 हो गए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। फिर भी कहते हम ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हो तुम? तेरे में कोई ब्राह्मण का गुण है ही नहीं। तुम अपने आप को ब्राह्मण, काम करते हो कसाईयों वाले, काम करते हो जूते बेचने वाले, कैसे ब्राह्मण हो तुम? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। कलियों बड़ी गति खराब हो गई। इस गति को महाप्रभु ने ठीक किया। फिर लोग भूल गए। फिर उनको अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजकर समझाया सबको। कलयुग में जन्म से नहीं, कर्म से है। जन्म से कहा है जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र हैं। ऐसे कैसे? क्योंकि गर्भधान संस्कार होता था, कलयुग में नहीं है, सब शूद्र पैदा हो रहे हैं। संस्कार द्योतमा, अगर उसको संस्कार मिलते हैं उत्तम बनता है। वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, कोई भी नहीं नाम के ब्राह्मण। तो लेकिन ऐसा भी देखा गया, जैसे जगाई मदाई का उद्धार करके दिखाया। पहले नित्यानंद कृपा हुई, फिर चैतन्य कृपा हुई, और महान भक्त बन गए दोनों, जगाई और मदाई। इतने महान भक्त बने, जबकि सबसे पतित थे वो। कहते गौ मांस तक भी खाते थे, ये भी वर्णन आ रहा है। गौ मांस, शराब, वेश्या गमन, कोई बुरा काम उन्हें छोड़ा ही नहीं। लोगों को कत्ल कर देना, मार देना, लूटना, बड़ा आतंक मचा रखा था। लेकिन नित्यानंद कृपा से नित्यानंद भगवान उनके पास चले गए और कहा भाई तुम भगवान का नाम लो, हरि बोलो, हरि बोलो। दोनों ने शराब पी रखी थी। जाओ हरि हरि, भगवान का नाम उनसे मुंह से नहीं, जाओ बंद कर रही है सब। लेकिन नित्यानंद भगवान कहते हैं तुम एक बार हरि बोलो, मेरे को खरीद लो। आखिर हुआ क्या? उसको क्रोध आ गया बड़ा। मदाई को शराब भी था, शराब भी रखी। अभी देखो और उनका नाम दे रहे। कलयुग के लोगों का ये हाल है, नाम जपा रहे हैं लेकिन वो जपना नहीं चाहते। जब बार बार नित्यानंद भगवान कह रहे हैं, उनका उद्धार करवाना चाहते हैं वो अपने भगवान से। उनको भगवान ने कहा कि सब में बांटो। उन्होंने ये खुद ही सोचा, भगवान ने ये थोड़ा कहा कि पापियों को नाम नहीं देना, सबको सबको दो। तो उन्होंने झट, उसने शराब का बर्तन था मट्टी का, जोर से सर पर मारा, सर फाड़ दिया भगवान का। खून बहने लग पड़ा, बुरी हालत। लेकिन फिर भी दयालु नित्यानंद भगवान कुछ नहीं कहे, कोई बात नहीं तुम नाम लो। फिर मानने लगा। जब तो जगाई है
देखता नहीं साधु, इसको इनको मारने से क्या मिलेगा तेरे को। रोक लिया। हरिदास जी ने जाकर तुरंत सूचित किया महाप्रभु को, ऐसे हो गए। हरिदास जी जानते थे ये बलराम जी के अवतार है, सर्वनाश कर देंगे सभी का अगर ये क्रोध हो गया आ गया इनको। लेकिन इस अवतार में नित्यानंद कितने दयालु हैं। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। एक वैष्णव उन्होंने नाम तो नहीं लिखा अपना कि निताई चैतन्य जो है उनका नाम लेके मेरा मन नाच रहा है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? एमन दयाल तो ना ही है, इन जैसा दयालु कोई नहीं है। मार खाए प्रेम दे, मार खाकर कृष्ण प्रेम दे रहे। प्रचार करो कितने दयालु है। हम इनकी शरण लें तो हमारा भी कल्याण होगा। एमन दयाल तो ना ही है, मार खाए प्रेम दे। मार खा के जगाई बताई। महाप्रभु को भी मारा था लोगों ने, फिर भी बना के कुछ नहीं कहा उन्होंने। एक तीर्थराम नाम का ब्राह्मण था दक्षिण में, उसने देखा भगवान के पीछे सारी दुनिया चल रही है। कहते ये जो सन्यासी है इंद्रजाली है, यानी कि जादू टूना करके लोगों को पीछे, कलयुग में बुरी हालत है ना, लोग जादू टूना करके लोगों को पीछे चला लेते हैं। पर वो कोई पीछे चलना थोड़ा, वो तो नरक में जाने वाली बात है। तो आकर कहता है तीर्थराम मैं तुम्हें मारूंगा। भगवान ने गौर भगवान ने ये नहीं कहा क्यों मारेगा, मैंने क्या किया, ये नहीं कहा। अच्छा मार लेना, जितनी बार मारोगे ना उतनी बार कृष्ण का नाम लेना। थोड़ा चकित हुआ। फिर उसने क्या किया, तीर्थराम ने 2 वैश्याएं, बड़ी सुंदर वैश्याएं भेज दी। वैश्याएं भेज दी तो स्त्री की ओर तो हम लोग आकर्षित हैं। स्त्री जो है यही बंधन है, यही नरक है शास्त्रों के अनुसार। भेज दी तो भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। फिर उसके दिमाग ठिकाने आया तीर्थराम का, भाई ये कोई बड़ी महान आत्मा, आगे चरणों में गिर गया। कहा मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी हूँ। भगवान ने गले लगाया उसको तीर्थराम को। तो वो कहते मैं बड़ा पतित हूँ। कहते नहीं मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए तुम्हें गले लगा रहा हूं। भगवान इतनी दया में उसका भी उद्धार किया। तो ये डाकुओं का उद्धार किया। नरोजी नाम का डाकू, एक पंत बील का नाम का डाकू, उनका उद्धार किया भगवान ने। जंगलों में पशु पक्षियों का उद्धार कर दिया। जब भगवान वृंदावन आ रहे थे झारखंड के जंगल से, पुरी से झारखंड का जंगल रास्ते में पड़ता है, आ रहे तो भगवान सदा भाव में रहते थे। सदा राधा भाव में हाथ खड़े करके कीर्तन करते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 सदा कीर्तन। तो मुखार में से जब ये शब्द जाते थे पक्षियों के कानों में, वो सभी कीर्तन करने लग पड़ते थे। सभी तो पशु है तो वो भी आत्मा है बेचारी, कर्मों के कारण पशु पक्षी किसी। और वाघ हिरण को गले लगा रहा है। शत्रुता खत्म हो गई, हृदय शुद्ध हो गया। शत्रुता कब तक है? जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। बाघ हिरण को गले लगा रहा है, हिरण बाघ को गले लगा रहा है। लेकिन क्या हुआ, उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य थे, वो साथ हाथ पीछे, तो वो डर रहे हैं। लेकिन भगवान गौर भगवान को क्या डर है। आकर एक वाघ बैठा हुआ था, कोई मेरे जैसा होगा बेचारा मंद बुद्धि, वो नहीं उठा, वो बैठा रहा। भगवान जा रहे हैं भाव में कीर्तन करते हुए, पीछे से भट्टाचार्य चिल्लाए महाप्रभु वाघ। लेकिन महाप्रभु को कहां सुध, भावना में थे भगवान। भगवान जाकर उसको बाघ को टकराए, बाघ के साथ भगवान के चरण लगे। वो बाघ तो बड़ा दुष्ट पशु बताया है, ये बेमतलब ही दूसरे पशुओं को मार देता है। ऐसा है, ऐसा कर्म है, कर्म से वो योनि मिली है। लेकिन जब महाप्रभु का स्पर्श हुआ तो उठकर वो भी पिछली टांगों पर कीर्तन करने लग पड़ा। हाथियों का उद्धार, हाथियों पर भी भगवान ने कृपा करी, सब पशुओं पर। तो ये हैं ये दो भाई, ये इतने दयालु। और ये सब आचार्य जो जिनका
आज गोपाल भट्ट जी हैं, रामचंद्र कबीरा, सभी महान आत्मा हैं, ये सभी इनके पार्षद हैं जिन्होंने गौर भगवान के जो है संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। कलयुग में संकीर्तन बस है, जैसे कृते यध्याय तो विष्णु त्रेत्याम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सतयुग में उद्धार होगा ध्यान से, त्रेता युग में उद्धार होगा यज्ञ से, द्वापर युग में उद्धार होगा भगवान की पूजा करने से मंदिर में, कलयुग में हरि, केवल हरि, कलो तद हरि कीर्तनाद, कलयुग में हरि कीर्तन के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हरि कीर्तन हम करते रहे, चलते फिरते उठते बैठते नाम कीर्तन करते रहे बस। थोड़ा सा समय है, पहले तो सदियों में 1,00,000 वर्ष आयु होती थी, त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000, कलयुग में 100, बड़े थोड़ी उम्र है। तो जितना भी कीर्तन हो जाए उतना करना है हमने, चलते फिरते उठते बैठ। ऐसा करने से वो एक भजन है ना कि काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, लेखक लिख रहे हैं अब नाम जपते रहेंगे तो भगवान कभी ना कभी, अगर शुद्ध भाव से नाम जपेंगे तो भगवान तो साथ ही है, हृदय में बैठे हुए हैं सभी के, याद रखो। सब परमात्मा रूप में सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान परमात्मा के रूप हर प्राणी, लेकिन ऐसा बताया है, समझाया है श्वेतशरा उपनिषद में, ऐसा है कि जैसे एक वृक्ष पर 2 पंछी बैठे हैं, 2 पंछी जो हैं एक वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पंछी बैठा उसको देख रहा है। वो फल खाने में इतना व्यस्त है उसको साथी की तरफ देखने के लिए समय नहीं है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा, देखने वाला पंछी परमात्मा, परमात्मा साथ में है, हमने उनकी तरफ मुड़ना है। इसलिए सदगुरुदेव प्रभुपाद जी ने पत्रिका शुरू की, बैक टू गॉड है, भगवान की ओर मुड़ो। हमने भगवान की ओर मुड़ना है, मुड़ेंगे अच्छी तरह, मुड़ गए इस जन्म में, हमारा मन बाकी हर वस्तुओं से हट गया तो भगवान मिल जाएंगे इसी जन्म में। बातों से नहीं मिलेंगे भगवान, थोड़ा जप किया तो भगवान मिल जाए, नहीं, पूरी ओर से भगवान के चरणों में लगना पड़ेगा। तो भगवान प्रभुपाद जी ने यही समझाया, बैक होम बैक टू गॉड। अपना घर हमारा गोलोक धाम है, वैकुंठ लोक है, संसार हमारा घर नहीं है। इस घर में इससे हमें मोह है, संसार रूपी घर से जहां भी मेरा जन्म हुआ मैं उस तरफ खिंचता हूं, वो मेरा घर है वहां पर। ये मोह, ये अच्छा नहीं, किसी चीज से भी मोह नहीं होना चाहिए। हमारा कृष्ण से प्रेम जागृत करना है, संसार से जो मोह माया है प्रेम है उसको हटाना है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो भगवान तो भाई साथ में ही है, कोई दूर थोड़े है, बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में दया करके, ये उनकी बड़ी दया है। जैसे उन्होंने कहा गीता में, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। तो भगवान जो है हम सबके शुभ चिंतक हैं, पर हमें भी अपना शुभ चिंतक बनना। मैं तो अपना शत्रु हूं, अपने गलत कर्म करके मैं अपना शत्रु बना हुआ हूं। भगवान के चरणों में मैंने प्रेम नहीं लगाया, संसार में मेरा प्रेम बना रहा, दुख रूपी संसार में मेरा प्रेम बना रहा, ये सब दुखदाई है। सुखदाई है कृष्ण के चरणों में प्रेम। भजमन, तुलसीदास जी कहते हैं, राम चरण सुखदाई। राम कृष्ण एक ही, भजमन कृष्ण चरण सुखदाई। सुखदाई तो भगवान का भजन है, लेकिन
मैं सुख विषय विकारों में ढूंढ रहा हूँ, स्त्री में ढूंढ रहा हूँ, स्त्री पुरुष में ढूंढ रही है, ना वहां कोई सुख है ना वहां कोई सुख है, नाम का सुख है, परिणाम में दुख ही दुख। ये स्त्री पुरुष का जो सुख है ना, परिणाम थोड़ा सा सुख और परिणाम में दुख ही दुख। ये नरक में ले जाने वाला है संसार का सुख। और जो भगवान का नाम जो है हमारा आकर्षण नहीं, उसमें प्रारंभ में नाम लेने में दुख होगा, लेकिन परिणाम क्या होगा? सुख ही सुख, धाम मिलेगा। संसार विषयों का सुख थोड़ा सा सुख है प्रारंभ में, परिणाम में दुख ही दुख है। इसलिए कहा है ना, विषया संग प्रीति लाके मुक्ति कितों पावेगा। विषय विकारों से प्रेम लगाकर तो मुक्ति कहां पाएगा? ये विषय विकार तो बंधन का कारण है, दुख देने वाले हैं। तो हमारे ये आचार्य सारे महान, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट और कृष्णदास कविराज, इन्होंने तो इतना कार्य किया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एक कहाँ चले गए? नरोत्तम ठाकुर जो गौर पार्षद थे, कहते हैं बड़े महान नृतक मेरे गौर भगवान कहाँ चले गए? अकस्मात कहाँ चले गए? एकदम कहाँ चले गए? एकाएक कहाँ चले गए? नरोत्तम ठाकुर कहते मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, इतने वो भगवान की बेरा में दुखी हो रही है, और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास माता रो रहा है। नरोत्तम ठाकुर जो है रो रहे हैं, इनके सब चले गए, हमें भी जाना है, किसने यहाँ रहना नहीं है, लेकिन हमें जाने की चिंता नहीं है, क्योंकि संसार में विषय विकार में मेरा मन खोया हुआ है, धाम में जाने की चिंता नहीं है। आए तुम दुनिया में, आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए, भगवत को, भगवान को पाना था। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, हर श्वास में गोविंद के गुणगान करने के लिए तुम आया था। माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ, खुदी की मदिरा पीकर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। मैं बस अहंकार आ गया, मैं और मेरा यही बस बंधन है। अहंकार से अब चूर हो गए और बेकार हो गए। अहंकारी जीव किसी को किसी प्रकार का भी अहंकार हो बेकार है। इसलिए देखो महाप्रभु ने हम कलयुग के लोगों का ध्यान करते हुए क्या किया, उन्होंने ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, 8 श्लोक दिए शिक्षा तक। पहले श्लोक में उन्होंने कहा चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापनम श्रिया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। पहला श्लोक भाई हमें अपने जो शीशा है ना, हृदय की तुलना शीशे से की है। शीशे पर अगर धूल जम जाए तो अपना मुंह नहीं दिखता उसमें। इसी प्रकार हमारे हृदय रूपी शीशे पर माया रूपी धूल जमी है। माया क्या है? जो नहीं है वो माया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या, सभी बीमारियां काम से शुरू होती हैं। तो भगवान कहते इस धूल को साफ करो। कैसी होगी? श्री कृष्ण संकीर्तन इसको साफ कर देगा। वो भी निष्पराध अगर लिया जाएगा तो, ऐसे नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये श्लोक कहा भगवान ने, 8 श्लोक 7 श्लोक और हैं, बस और ज्यादा नहीं। कलयुग के लोगों को मैंने देखा जिसमें थोड़ा सा ज्ञान आ गया, बस ज्ञानी अभिमानी, उसको अहंकार आ जाता है। अहंकार जब आ गया, नरोत्तम ठाकुर ही कह रहे हैं एक भजन में, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अगर कोई भक्त कहता है मैं बड़ा, जैसे मायापुर में प्रभुपाद तो सब जानते थे, मायापुर में घटना घटी।
एक ब्लैक डिबोटी, वो हमारा गुरु भाई था, उसका नाम था शर्मा दास, अफ्रीका में हमारे साथ भी था वो। तो अच्छा, बहुत अच्छा प्रचारक भी था, बड़ा अच्छा लेक्चर देता था। उसके साथ एक बार मैं गया तो उसने एक स्कूल में लेक्चर किया, बड़े अच्छे ढंग से समझाया, ज्ञानी हो गया, ज्ञान आ गया। लेकिन जन्म जरा अफ्रीकन ब्लैक अमेरिकन था, अमेरिका से था वो। तो वो मायापुर में आया, पता नहीं झोंपड़ी बनाई उसने या नहीं बनाई, एक झोंपड़ी में वो वहां रहने लगा और उसने नाम जपना शुरू कर दिया, नाम जपना शुरू कर दिया। 3 लाख नाम, 3 जैसे जैसे हरिदास ठाकुर जपते थे, शुरू कर दिए जब। तो कुछ दिनों में भाग गया वहां से, फिर भाग गया। तो प्रभुपाद जी ने भागवत में लिखा है, हमारे सामने की घटना, मेरे का 8वें स्कंद में लिखा है कि एक अफ्रीकन भक्त यहाँ आया, वो हरिदास जी की नकल करने लगा और कुछ दिनों में चल भाग गया। फिर वो दिखाई नहीं किसी को, चला ही गया। अहंकार आ गया, नाम जब का अहंकार आया फिर गए काम से, भक्ति का अहंकार आया तो भक्ति खत्म। अहंकार किसी भी, इसलिए महाप्रभु ने ज्यादा ज्ञान नहीं दिया। हम ज्ञानी बनते हैं, ज्ञान फिर मेरे में बड़ा ज्ञान है, मेरे गुरु को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मुझे बहुत ज्ञान है, बाकी एक काम से बेड़ा गर्क। प्रभुपाद के समय में एक और था, उसका नाम था निताई दास, शिष्य था प्रभुपाद का, गोरा था वो, अमेरिका से। उसमें अहंकार आ गया। प्रभुपाद को कहता है मैंने संस्कृत पढ़नी है। प्रभुपाद कहते क्या जरूरत है संस्कृत पढ़ने की, कलयुग में विद्वता से भगवान नहीं मिलने वाले। ठीक है तुम अभी अनुवाद कर, मेरा सहयोग कर, नहीं मैंने कर पढ़नी है, बस चला गया, पता ही नहीं फिर उसका खत्म हो गया। अहंकार आ गया उसमें, विद्वान बनेगा, विद्वान क्या बना होगा, अहंकार ने उसको आके घेर लिया। देखो अहंकार से बचना है हमने, अहंकार हमें पागल कर देता, हम सोच नहीं सकते ठीक तरह से। अहंकार क्या है, जैसे मैंने पहले भी समझाया था, मैं ये शरीर हूं, ये मिथ्या अहंकार है। मैं सब चीजों का स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, ये शरीर से संबोधन अहंकार, ये मिथ्या अहंकार। सही अहंकार क्या है, प्रभुपाद ने समझा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं और मैं पर ब्रह्म का अंश हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो कौन कहता है हम ब्रह्मास्मि, सब कहते मैं ये शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं नीच हूं या ऊंच हूं, शरीर से संबोधित सारे कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रभुपाद कृपा से आगे बढ़ना है। और हमारे आचार्य देखो, हमारे गौर भगवान उनका चिंतन कर रहे हैं, नरोत्तम ठाकुर, कि मैं अपना सर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा, भाव है उनका। सभी दिव्य गुणों का निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा, गौरांग महाप्रभु कहाँ मिलेंगे। गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास माता रो रहे हैं वो। तो प्रिय बंधुओं, हमें इन आचार्यों का लाभ लेना है और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्राकट्य दिवस है, तो आप सब उनका जीवन सुनो और लाभ लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट के सुपुत्र दक्षिण भारत के श्रीरंगम में प्रकट हुए। एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 मास तक ठहरे और उस परिवार को गौड़िया वैष्णवों में परिवर्तित कर दिया। अभी देखो कई लोग कहते हैं ना हमारी इधर दीक्षा उधर दीक्षा है, यहाँ से ये सीखना है। ये श्री वैष्णव संप्रदाय के हैं। गोपाल भट्ट जी, इनके पिता वेंकट भट्ट, श्री संप्रदाय भी प्रमाणिक संप्रदाय है।
लेकिन भगवान चतुर्मास में दक्षिण में गए थे और वहाँ पर जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है सबको गौड़िया में उन्होंने परिणित कर दिया। श्री वैष्णव थे वो गौड़िया वैष्णव बन गए। क्योंकि ये जो संप्रदाय हमारी है, जैसा मैं कई बार कहता हूँ, ये बड़ी विशेष है। क्यों? इसमें भगवान प्रकट हुए, गौर भगवान। और कलयुग में गौर भगवान की कृपा के बिना कोई धाम में नहीं जा सकता। गौर भगवान की कृपा लेनी ही होगी हमको। उन्होंने इसी संप्रदाय को, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को भी कृपा की भगवान ने, इसमें भगवान प्रकट हुए। और देखो दूसरे इधर वाराणसी में इन्हीं के परिवार के थे, क्या नाम था उनका, जो है नहीं, इनके जो सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती ज्ञान मार्गी थे। वो इनके लगते थे कुछ गोपाल भट्ट जी के, पता नहीं क्या चाचा थे ये, क्या थे, हैं? इनके कौन थे? प्रबोधानंद, वो अलग थे। प्रकाशानंद जो थे वो सन्यासियों के गुरु थे, ब्राह्मण थे। 10,000 सन्यासी उनके अनुयायी थे। पहले सन्यास खाली ब्राह्मणों को मिलता था, जो दूसरी जाति में जन्मे हैं उनको नहीं सन्यास देते थे। दंडीधारी, एक दंडी, वो एक दंडी धारण करते हैं। हमारे सन्यास में 3 दंडी होती हैं, मन, वाणी और शरीर से भगवान के अर्पण। चौथी दंड आत्मा की, भगवान के प्रति समर्पित। तो प्रकाशानंद जो थे वाराणसी में जो रहते थे, वो गौर भगवान की बड़ी आलोचना करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे कि गौर भगवान जब जा रहे थे, वृंदावन आ रहे थे वृंदावन प्रकट करने के लिए, तो वाराणसी में एक इनके भक्त थे महाराष्ट्र के ब्राह्मण, और एक थे क्या नाम था वो आचार्य। एक ये 2 भक्त वहाँ पर थे महाप्रभु के। ये जो 2 भक्त हैं, प्रकाशानंद कहता है कि ये जो चैतन्य जो है ये इंद्रजाली है, जादू टूने से लोगों को जाल में फंसाता है। उसका जादू वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य पर चल गया। कहाँ पर? पुरी में। यहाँ उसकी भावकाली नहीं बिकेगी। कहाँ पर? वाराणसी में, यहाँ नहीं। तो भक्त जब सुनते थे, बेचारे महाराष्ट्र के ब्राह्मण और एक आचार्य थे, रोते थे। प्रभु, जब भगवान आए तो रोने लगे दोनों। कहते हमारे से आपकी निंदा सहन नहीं होती। प्रकाशानंद ऐसा कहता है कि यहाँ उसकी भावकाली नहीं बिकेगी। उसका भावकाली मतलब उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। तो उसका जादू चल गया सार्वभौम पर, भट्टाचार्य पर, यहाँ नहीं उसका जादू चलेगा। तो भगवान ने रोते हुए महाराष्ट्र के ब्राह्मण को कहा, चंद्रशेखराचार्य थे दूसरे, कि अगर मेरी भावकाली यहाँ नहीं बिकेगी तो मैं बोझ उठा के साथ ले जाऊंगा, उल्टे सीधे भाव में यहीं बेच के जाऊंगा, जैसा भी मुझे मूल्य मिलेगा। तो भक्तों को संकेत हो गया कि भगवान कृपा करेंगे इन भी। वृंदावन प्रकट करके भगवान जब गए तो आगे महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने भगवान की इष्ट गोष्ठी रख दी थी, मीटिंग। किसके साथ? प्रकाशानंद और उसके 10,000 दंडीधारी उनके साथ रख दी। तो बड़े ऊंचे मंच में प्रकाशानंद बैठा हुआ है, 10,000 दंडीधारी बैठे हुए हैं उसके साथ में। गौर भगवान आए, विनम्रता की मूर्ति। भगवान ने आगे सबको प्रणाम किया। ये शिक्षा दे रही हमको कि भक्त बड़ा विनम्र होना चाहिए। भगवान प्रणाम कर रहे हैं सबको, उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद भगवान जो है अपने चरण धोए, उधर गद्दी जगह बैठ के। तेज के पुंज भगवान है, गौर भगवान स्वयं कृष्ण है। प्रकाशानंद से सहन नहीं उठा, आया भगवान का हाथ पकड़ा। श्रीपाद, अब हमारी संप्रदाय के सन्यासी हो, हमारे साथ आके बैठो। कि नहीं नहीं, मैं नीच संप्रदाय का हूँ।
भगवान ने भारती, भारती को नीचा माना उन्होंने, सरस्वती कुछ और ऐसे नाम है, 10 नाम है इनमें सन्यासी में, ज्ञान मार्गियों में। तो अब मैं कहने में यही है। तो वार्तालाप हुआ भगवान का, प्रकाशानंद का हुआ क्या? प्रकाशानंद धराशायी, ज्ञान मार्ग छोड़ दिया उसने, ज्ञान मार्ग छोड़ करके भक्ति पथ को अंगीकार किया अपने 10,000 शिष्यों के साथ। ये इतिहास है, इतिहास। पहले उधर श्री संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय बनाया भगवान ने, इधर ज्ञान मार्ग जो शंकर भगवान के अनुयायी थे उनको भक्त बनाया। इसलिए जो दूसरी संप्रदाय के लोग हैं उनको महाप्रभु की शरण में आना चाहिए। बिना महाप्रभु की कृपा से कलयुग के लोगों का कल्याण नहीं है। कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। श्री चैतन्य उनके प्रति अति स्नेहिल थे। वे उन्हें अपना उच्चिष्ट तथा एक आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे। भगवान किसी को कुछ बना सकते हैं। गोपाल भट्ट जी को छोटे से थे, उनका प्रसाद दिया खाने के लिए भगवान के जूठन, और आशीर्वाद दिया आचार्य बनने का। भगवान तो किसी को भी कुछ बना सकते हैं। अपने 4 माह के वास के पर्यंत चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई, जिसे कृष्णदास कविराज सख्य रस कहकर व्यक्त करते हैं। परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन करते हुए वे प्रायः एक दूसरे के संग हास परिहास करते रहते थे। एक दिन विनोद भाव, वेंकट भट्ट जो थे गोपाल भट्ट जी के पिता, उन्होंने तो मित्रता, भगवान ने मित्र भाव, ये साख्य भाव, सखा, साख्य, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, 4 चीज भाव हैं। उनके सखा बनकर आपस में हंसते थे। भगवान सखा के साथ हंस भी सकते हैं, तो वही यहाँ वर्णन आ रहा है। एक दिन विनोद भाव में चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट से प्रश्न किया, तुम्हारी पूजनीय श्री लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का अमोद प्रमोद, वो श्री संप्रदाय के है ना वेंकट भट्ट, तुम्हारी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं भगवान। हाँ। श्री लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का अमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी? वे वृंदावन जाकर ब्रज के एक ग्वाल बाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती हैं? तो ये भगवान कह रहे हैं इनको, वेंकट भट्ट जी को, कि वो श्री संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय के, तो ये हंसी में बात की है। और वेंकट भट्ट जी देखो क्या आगे कहते हैं, मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता। वेंकट भट्ट, मैं नहीं समझ सकता रहस्य को, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। देखो वेंकट भट्ट ने भी स्वीकार किया महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी कृपा से वो पहचान गए ना। देखो सभी लोग नहीं पहचाने भगवान को, कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को नहीं पहचाने। एक तपस्वी महात्मा थे बड़े, कहते हैं उन्होंने एक टोप जगह है पहाड़ के ऊपर, वहाँ जाके तपस्या की। हम जब गए एक बार तो उनसे भेंट हुई हमारी। संप्रदाय में नए नए थे हम, हमें भी इतना ज्ञान नहीं था। मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कहते कैसे कहते हो कृष्ण? वो कृष्ण नहीं है। इतना ज्ञानी कृष्ण का पता ही नहीं, भागवत में बताया होगा है। तो यहाँ वेंकट भट्ट कहते हैं आप स्वयं पुरुषोत्तम, आप सब जानते हैं, मैंने रहस्य को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है, गौरांग महाप्रभु ने कहा, वे अपने माधुर प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। और वे देखो ये नारायण भगवान का ही स्वरूप है, पर गुण 60 है उनमें। जो कृष्ण जो ओरिजिनल है उनमें 64 गुण हैं। उनमें से गुण लोगों के मनों को हर लेते हैं। कृष्ण का अर्थ सर्वाकर्षक, ये वर्णन आ रहा है। और वे सब उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संसिक्त हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। हाँ,
ये भी घटना घटी थी। अभी देखो गोपियाँ बहुत बड़ी भक्त हुई भगवान की। बोलो ब्रज गोपिकाओं की। जब भी किसी की जय बड़े प्रेम से बोलो, उनकी जय बोलने से हमारी जय होती है। बोलो ब्रज गोपिकाओं की। बड़ी महान भक्त हुई। लेकिन उनमें भी थोड़ा जब रास किया ना भगवान ने गोपियों के साथ, तो सबको सोचने लगे। भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए, सारे हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण है। उनमें अहम आ गया, भाई हम कितनी भाग्यशाली, बाकी बड़ी भाग्यशाली हैं गोपियाँ। भगवान अदृश्य हो गए, उनमें अहम आ गया। अभी गोपियाँ परेशान हो रही हैं, कृष्णों के प्राण दिख नहीं रहे। भी भगवान नारायण रूप में आए, नारायण को प्रणाम किया गोपियों ने, कहा हमारे कृष्ण। उन्होंने नारायण रूप से भी आकर्षित नहीं हुई गोपियाँ। वो वैसे नारायण भी कृष्ण का ही रूप है, नारायण रूप से आकर्षित नहीं जो यहाँ वर्णन आ रहा है। गोपियाँ तो बस भगवान कृष्ण की ओर ही आकर्षित थी। तो भगवान ने उनका भी अहम दूर किया। फिर बाद में भगवान ने दर्शन दिए। किसी में भी थोड़ा सा भी अहम आएगा ना, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। इस बात को गांठ मान लो। अपने अंदर हम देखें तो हमें कितना अहंकार है, कितने दोष भरे पड़े हैं। उनका चिंतन करके एक बात मुझे और याद आई। भक्तिविनोद ठाकुर की पुस्तक बंगला भाषा में लिखी हुई। भक्तिविनोद ठाकुर की बड़ी देन है। तो मैंने एक, हमारे गुरु भाई वो बंगला भाषा के अनुवाद करते थे, उनको दी मैंने इसका अनुवाद करो आप। उसने पता नहीं कि वो पुस्तक, उस पुस्तक में भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि अपने एक दोष को निकालने के लिए 3 साल लगते हैं, याद रखो। तो सारे दोषों को निकालना है। हम में कितने दोष हैं, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, मद मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब दोष हैं। इनको एक दोष निकालने के लिए 3 साल लगते हैं। तो लग जाना है इसमें दोषों को निकालने के लिए, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, शुद्ध होकर के अपने पिता श्री कृष्ण को मिल सके। बिना शुद्धि के नहीं मिला जाएगा, उनको नहीं मिल सकते, बातों से नहीं मिल पाएंगे। हाँ, शुद्ध हो गए, अपनी सत्ता को हमने शुद्ध कर लिया। जो मैंने इस जन्म में, कई जन्म में उल्टे सीधे काम किए हैं, उनका प्रायश्चित हो गया। ये भी वर्णन आता है ना, कि कहाँ वर्णन आ रहा था, हाँ, भक्ति साम्र सिंधु में वर्णन आ रहा था। भक्ति से, शुद्ध भक्ति से जीव सारे अपने प्रारब्ध कर्मों को भस्मीभूत कर सकता है, चला सकता है, खत्म कर सकता है। अगर निष्काम भाव से जीव नाम जपता है तो शुद्ध जब हो जाता है, निष्काम भाव से शुद्धि होगी, तपस्या से शुद्धि होगी। जब ही नाम हृदय धर्यो, नाम ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम भयो पाप को नाश। जैसे नाम हृदय में धारण करते हैं हम निष्काम भाव से, सच्चे भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहिए। कहा है कि पीछे बोलो, राम नाम है गुप्त धन, कृष्ण नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत। भगवान का नाम गुप्त धन है, जो हरि के जन है, संत ने उनको मिलता है। फिर और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत। और कोई ये नाम जब लेता है, कोई कामना उसके मन में नहीं, कोई इच्छा नहीं है, दिन दिन वो प्रसन्न होता जाएगा, उसकी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। तो हमारे आचार्यों ने नाम पहले क्या कह रहे थे, इससे पहले में किसी को ध्यान में है नहीं, इससे पहले हाँ ब्रज गोपियों की बात कर रहा था। तो गोपियों में थोड़ा अहम आया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो हम में अगर अहम आ गया, कैसे कल्याण। लेकिन निष्काम भाव से जब नाम जपेंगे, भी अहंकार है, बहुत सारे दोष हैं, शरीर संबंधी कार्य हैं, भौतिक लाभ चाहिए हैं, ये भौतिक लाभों से भगवान नहीं मिलने वाले, केवल कृष्ण प्रेम।
केवल कृष्ण प्रेम से जब शुद्धि हो जाएगी तो तभी हम कृष्ण के निकट आ सकेंगे। जब पूर्ण शुद्ध हो गए तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं है। और अहंकार देखो हमारे अंदर कितना है। अहंकार हमको भगवान से अलग किया हुआ है। हमारे और भगवान के बीच में दीवार अहंकार की है। चलो, ब्रजलीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छद्म वेश धारण कर गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण को खोज रही थीं। भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोलीं, हे भगवान नारायण प्रणाम। श्री कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? श्री कृष्ण के भक्त वत्सल, श्री कृष्ण के भक्तत्व के ज्ञान से विहीन सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। श्रुतियों ने गोपी भाव तो उन्होंने गोपियों ने नारायण का सम्मान किया, लेकिन अपने प्रेम कृष्ण से है। नारायण भी आकर्षित नहीं कर सके गोपियों को। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की। उनका पदानुसरण कर उन्होंने गोपी देह प्राप्त कर रासलीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया। किंतु लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थीं। गोपियों के पदांकों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ देखो, उन्होंने चाहा मैं लक्ष्मी वेश बना रखा, लेकिन वो नहीं प्रवेश कर सकी, गोपियों की लीला में प्रवेश नहीं कर सकी। तो इसलिए यहाँ पर ये आया है कि हमें गोपियों के चरण चिन्हों पे चलना है। गोपियाँ इतनी महान भक्त, उनको किसी की कोई परवाह नहीं, परिवार की, पतियों की, बच्चों की, घर के बड़ों की, सब उन्होंने केवल कृष्ण के लिए सब कुछ किया। ऐसा भाव हमारा भी होना चाहिए। महाप्रभु ने यही तो कहा ना, गोपी भज पद कमले और दास दासानु दास। हमने गोपियों के दासों का दास बनना है, प्रयास करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन चले आए और श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए। उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया, जो अधिकांशतः राधा कुंड में संपन्न हुआ। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुईं। उत्तर काल में दामोदर शिला ने स्वयं को रम्य राधा रमन अष्टविग्रह के रूप में प्रकट किया। सन 1542 से श्री राधा रमन जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठापूर्वक चला आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, जिससे वैदिक भक्ति की उपेक्षा तथा छद्म प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। श्री सनातन गोस्वामी के समर्थन से उन्होंने श्री हरि भक्ति विलास का संकलन किया, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। उन्होंने सत्क्रिया दीपिका तथा जीव गोस्वामी कृत षट संदर्भों की रूपरेखा को भी रचना की। वे श्रीमती राधा रानी की अष्ट मंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रत हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनकी समाधि गोपाल भट्ट गोस्वामी ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण, हाँ, ये गुण मंजरी के अवतार हैं। बोलो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। उनकी समाधि राधा रमन जी मंदिर परिसर में अर्ज विग्रह की प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत राधा रमन जी की सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। बस
तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो विग्रह है रमन भगवान, राधा रमन, उनका वर्णन नहीं कुछ भी आया ना इसमें, हैं? नहीं, उनका थोड़ा ही सब है। और जो राधा रमन है, तो गोपाल भट्ट महाराज जो थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा करते थे। तो एक यहाँ पर कोई सेठ आए, सब मंदिरों में उन्होंने वस्त्र दिए भगवान के लिए, वस्त्र दिए, तो गोपाल भट्ट जी को ही वस्त्र दिए। उन्होंने कहा मेरे भगवान तो गोल मोल है, इनको कैसे वस्त्र पहनाऊंगा। तो शालिग्राम जो है वो गोपाल भट्ट जी की भक्ति से राधा रमन बन गए, इतने से विग्रह है राधा रमन जी की। तो ये गोपाल भट्ट जी की कृपा से शालिग्राम जो है वो राधा रमन बन गए। और देखो बाकी विग्रह सब यहाँ से चले गए। राधा रमन जी छोटे थे, उनको छुपा लेते थे, ये वो यहाँ बचे हुए हैं। मुसलमानों को बड़ा आतंक था, मुसलमान जो है विग्रहों को तोड़ते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे। तो बाकी रक्षा के लिए चले गए, राजपूत ले गए उनको यहाँ से राजस्थान में। राजस्थान के लोगों ने, राजपूतों ने बड़ा लोहा लिया मुसलमानों के साथ और अपने विग्रहों की रक्षा की। तो गोपाल भट्ट जी के राधा रमन भगवान हैं। आज के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जो राधा रमन जी के सेवक, आज के दिन उनका प्राकट्य दिवस है। बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज प्राकट्य महामहोत्सव की। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मंदिर में, राधा रमन जी के मंदिर में बड़ा उत्सव होगा, और क्योंकि आज गोपाल भट्ट जी का प्राकट्य दिवस है। अगला पढ़ो अभी। श्री रामचंद्र कविराज। आज के दिन रामचंद्र कविराज धाम को चले गए थे। बोलो श्री रामचंद्र कविराज महाराज तेरो भाव महामहोत्सव की। ये रामचंद्र कविराज जो हैं, ये नरोत्तम ठाकुर के बड़े प्रिय थे। नरोत्तम ठाकुर के इनके रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, ये एक भजन जो है ना वो उनका। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। पतिता पावन है तो तब अवतार, मोसम पतिता प्रभु ना पाई बुआर। आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमी नंदा सुखी, कृपा बालोकन करो अमी बड़ा दुखी। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट युगा श्री जी महाप्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, श्रीनिवास को कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास रामचंद्र जी का संग चाहता है, ये उनका वर्णन है। नरोत्तम ठाकुर के बड़े प्रिय ये सखा थे, इनका भी जीवन सुनो। श्री चिरंजीवी सेन चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद के पुत्र रामचंद्र कविराज श्रीखंड में प्रकट हुए। रामचंद्र इनके पिताजी का नाम क्या पड़ा? श्री चिरंजीवी सेन। चिरंजीवी सेन इनके पिता थे। रामचंद्र कविराज अतिशय शुद्ध चित्त स्वरूप, बुद्धिमान, स्फूर्तिवान व उत्साही थे। एक जीवनी लेखक का कहना है, यद्यपि वे एक किसका कहना है? एक जीवनी लेखक का कहना है, यद्यपि वे विवाहित थे। रामचंद्र एवं उनकी पत्नी रत्नाला में कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। वे श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी आप देखो कि रामचंद्र कविराज शादीशुदा थे, पत्नी का नाम रत्नमाला या क्या है? रत्नाला। रत्नाला, रत्नमाला होगा, लिखने में गलती हो सकती है, जो भी। तो किसी भौतिक चीज में आसक्ति नहीं है उनकी। गृहस्थी है, शुद्ध भक्त भगवान के। गृहस्थी भी अगर मतलब ये विषयों की आसक्ति त्याग देते हैं, वो भी महान बन जाते हैं। ये उदाहरण है अपना रामचंद्र कविराज जी महाराज और उनकी पत्नी का। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेम सेवा में पूर्णतया अलिप्त
रहते थे। उनकी कोई संतान न थी। उन्होंने अटल भक्ति भाव से अपने गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य की सेवा की। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। उन्होंने निम्नांकित सुंदर पद की रचना की। उन्होंने निम्नांकित पद की निम्नांकित सुंदर पद की रचना की। प्रकाशिला महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, प्रेमेर बदर करी बरील संसार, अंध अवधि यत करे वर्ष, बिंदु ना पड़िला मुखे रामचंद्र दास। श्रीमद महाप्रभु इतने कृपामय हैं कि उन्होंने अभियनमय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाशित किया। ये पावन नाम समस्त जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर, निरस्त लोकों, निम्सत लोकों तथा नरक से मुक्त करेगा। ये पवित्र नाम जीव को राधा माधव के दिव्य प्रेम का रस प्रदान करेगा। चाहे नेत्रहीन हो, कौन से नाम के बारे में कह रही है जी? कौन से नाम के बारे में? हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण। चाहे नेत्रहीन हो अथवा मूक, कोई भी इस प्रेम प्लाव में डूब सकता है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सबको भगवत प्रेम से संभृत कर दिया है, किंतु रामचंद्र दास इतना अभागा है कि वो इस अमृत के एक बूंद का आस्वादन भी नहीं कर सकता। रामचंद्र जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इतनी विनम्रता कहते हैं कि मेरा क्या पढ़ा तुमने, रिपीट करो। उस अमृत की एक बूंद का आस्वादन भी नहीं कर सका। मैं नहीं कर पा रहा है। भक्तों की विनम्रता, जितने भी महान भक्त हुए बड़े विनम्र। मैं महाप्रभु भी कहते थे मैं कुछ जानता ही नहीं, भगवान है स्वयं। भक्त जो है ना, कभी भी अपना बखान नहीं करता, हमेशा वो विनम्र रहता है। विनम्रता जो है बड़ी आवश्यक है। अभी देखो कि एक भक्त की मैं बात कर रहा था, प्रभुपाद जी के जो फिलॉसफी है सब बहुत दिव्य है। ये गोरा भक्त अमेरिका का, तो बड़ा, जब उसका एक बार हमने अफ्रीका में था, वो क्लब में उसका लेक्चर करवाया, सब लोग प्रभावित हुए। अंग्रेजी में लेक्चर किया उसने। एक दिन वो मेरे को कहने लगा, प्रभुपाद जो हैं वो इतने सुंदर नहीं थे। मैंने कहा क्या तेरा जमा, बहुत सुंदर थे। मैंने कहा अति सुंदर। फिर वो मेरा दुश्मन बन गया, क्योंकि मैं उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। क्या भौतिक सुंदर, प्रभुपाद में तो आध्यात्मिक सुंदरता थी। आध्यात्मिक सुंदरता के आगे भौतिक सुंदरता क्या है? हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। हमें जो है ना अपनी दृष्टि को अच्छा करना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो उसको अहंकार है, मैं बड़ा प्रवक्ता हूँ, जो अच्छा प्रवचन करता था, मैंने सुना था उसका, लेकिन अहंकार आ गया उसको। अहंकारी मत हो, अहंकारी जीव पागल हो, प्रेम नहीं मिलेगा उसको। चाहे ज्ञान कितना में इसमें हो गया, प्रेम बड़ी दूर की चीज है। गोपियां अनपढ़ गंवार थी, लेकिन शुद्ध कृष्ण प्रेम उनके हृदय में था। जहाँ कहीं कमी आई, भगवान ने एकदम सुधार कर दिया। थोड़ा सा हम आया, भगवान अदृश्य हो गए। उन्होंने नारायण का रूप धारण किया और गोपियां उसकी ओर आकर्षित नहीं हुई। हमारे कृष्ण कहाँ है? तो हमें भक्ति के द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है। भक्ति प्रशान भव, विरक्ति अन्यत्र जा। भक्ति से विरक्ति आएगी, त्याग आएगा, अहंकार खत्म होगा। नहीं तो बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। रामचंद्र कविराज 8 कविराजों में से एक थे, जो सब श्रीनिवास आचार्य के प्रशंसित कवि शिष्य थे। रामचंद्र ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार एवं सिद्धांत चंद्रिका की रचना की। उन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया तथा अनेक शिष्य दीक्षित किए। नरोत्तम दास ठाकुर एवं रामचंद्र अच्छे मित्र की भांति साथ रहे। नरोत्तम दास ने लिखा है, दोया कोरे श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास
रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। जो हे मैंने श्रीनिवास भजन सुनाया वो इन्होंने ये इच्छा की ना, मुझे रामचंद्र जी का संग मिले। हे श्रीनिवास आचार्य प्रभु कृपया मुझ पर करुणा करें। नरोत्तम दास सर्वदा रामचंद्र कविराज के संग हेतु प्रार्थना करता है। ब्रजलीला में वे कर्ण मंजरी के रूप में श्रीमती राधारानी की सेवा करते हैं। उनकी समाधि धीर समीर कुंज में श्रीनिवास आचार्य की समाधि के साथ ही है। कृष्ण शिला कविराज जी की। कृष्णदास कविराज क्या नाम? रामचंद्र कविराज महाराज। कृष्णदास कविराज दूसरे हैं, चैतन्य चेतामृत कर चाहता। तो ये आचार्य जो हैं, इनकी कृपा की याचना हमने करनी है। रामचंद्र कविराज महाराज हम पर कृपा करें, हमें प्रेमा भक्ति का दान दें। और देखो, प्रेमा भक्ति के लिए भाव और प्रेम चाहिए, कोई विद्युता की आवश्यकता नहीं, कोई बड़े जन्म की आवश्यकता नहीं। जैसे गौर नेता ने सिद्ध कर दिया जिगाई मदाई के बारे में, इतने पतित इतने पामर वो शुद्ध भक्त बन गए। ऐसा वर्णन आता है मदाई के बारे में। एक दिन मदाई फूट फूट कर रोता है नित्यानंद भगवान के पास कि मैं कितना पतित हूँ, मैंने आपके सर पर प्रहार किया। तो नित्यानंद भगवान क्या कहते हैं, मदाई कई बार ऐसा होता है कि बाप जब बेटे को गोद में लेता है, देखा मैंने भी देखा, बच्चा गुस्से में बाप को मारता है, तो बाप बुरा मानता है उसका? नहीं मानता। तो तू मेरे बेटे की तरह है। मैंने भी थोड़ा, नहीं प्रभु मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा, मैं बड़ा दुखी हूँ कि मैंने आपके ऊपर प्रहार किया, अभी इतना बदल गया मदाई। अच्छा तुम ऐसे करो, ये जो वैष्णव घाट है उसको वैष्णव लोग नहाने आते हैं, गंगा किनारे वैष्णव, उनको तुम साफ सुथरा करना, साफ सुथरा करके साफ रखना, जितने वैष्णव वहाँ हैं सबको प्रणाम करना, तेरा ये भी अपराध चला जाएगा। इतना परिवर्तन नित्यानंद चैतन्य कृपा से जिगाई मदाई में आ गए, दोनों शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। अगर जिगाई मदाई का उद्धार हो गया तो हम सबका भी उद्धार हो सकता है। तो आज ये दो महान वैष्णवों का, एक का आविर्भाव और एक का तिरोभाव, तो बस हृदय में धारण करो, इनकी कृपा की याचना करो और अपने जीवन को सफल करो। तो कोई आज और कोई वैष्णव भजन इस परिस्थिति में कोई गाने के लिए कोई है? कोई वैष्णव भजन? हाँ? दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। नीता नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। दयाल नी ए मन दयाल तो नहीं है, ए मन नहीं मार खोए प्रेम दोए। ए मन दयाल तो नहीं है, मन मार खोए प्रेम दोए। अपराध दूर आ जावे पावे प्रेमा धना। अपराध दूर जावे पावे प्रेमानन। अपराध दूर जा ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है। ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है।
कृष्ण नामे रुचि हवे गुची वे बंधन। कृष्ण नामे रुचि हवे गुची वे बंधन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। कृष्ण नामे अनुराग तो आवे, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे। अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन। अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन। आना कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। कृष्ण कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। कृष्ण शेष वृंदावन राधा श्याम ने पावे दर्शन। वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन। गौर कृपाले है गौर कृपाले। गौर कृपाले है गौर कृपाले। दयाल निताय चैतन्य बल नाचे रे हमारा मन। दयाल नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन। नाचे दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। दयाल ये भजन जो है दयाल निताय चैतन्य बोले, उन वैष्णव ने अपना नाम नहीं दिया इसमें। मेरे प्रिय मन अत्यंत दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु व श्री नित्यानंद प्रभु के नामों का उच्चारण करते हुए कृपया नृत्य करो, नाचो। मेरे प्रिय मन कृपा करके नाचो, कृपा करके नृत्य करो। क्यों? उन दोनों के समान और कोई इतना दयालु नहीं है। चैतन्य निताय मार खाने के बावजूद भी उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया। देखो कितने दयालु हैं, मार खाकर भी प्रेम दे लिया है। हे मेरे मन, उनके नामों का जप उच्चारण करने से आपके सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे। अपराधों के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते, भक्ति नहीं बढ़ती हमारी, अपराध है। पर चैतन्य निताय की कृपा से अपराध नष्ट हो जाएंगे और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नामों का जप उच्चारण करने से आपके सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे और आप प्रेम धन प्राप्त करेंगे। वास्तव में उनके पवित्र नामों का जप करते समय अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। चैतन्य निताय इनकी बड़ी कृपा कलियुग के लोगों, देखो अपराधों से मुक्त होना बड़ा कठिन है, लेकिन प्रभुपाद ने यह कहा जो पंचतत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त। महामंत्र जपने से पहले जब इसको हम जपते हैं इस पंचतत्व मंत्र को, तो फिर नाम अपराध नहीं हो लगता इनकी कृपा से। चैतन्य ही कृष्ण है, नित्यानंद बलराम है। इसमें जो महामंत्र है ये राम बलराम जी के संबोधित है। राम और बलराम दोनों विष्णु तत्व हैं, ये बलराम जी की तरफ संबोधित है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। ये राम बलराम जी हैं। तो कहा है कि अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। इस नाम जप द्वारा आप श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में रुचि विकसित कर लेंगे। महाप्रभु की अगर कृपा होगी ना तो हमारी नाम जप में रुचि विकसित हो जाएगी उनकी कृपा से। तब भौतिक अस्तित्व से तुम्हारा बंधन नष्ट हो जाएगा। ये जो भौतिक अस्तित्व हमने अपना मान रखा ना, ये बंधन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हे मेरे मन, आप श्री कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग निश्चित रूप से विकसित कर लेंगे। अपने मन को कह रहे हैं जो ये वैष्णव कि अगर महाप्रभु की चैतन्य निताय अगर आप उच्चारण करेंगे और थोड़ा सा गौरंगानी 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 नित्यानंदा 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 गौरंगानी 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 नित्यानंदानी 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 नित्यानंदानी। इनका उच्चारण करने से कल्याण होगा हमारा। कृष्ण के प्रति आसक्ति के बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। हे मेरे मन, आप कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग निश्चित रूप से विकसित कर लोगे, उस समय आपका जीवन सफल हो जाएगा। चैतन्य निताय की कृपा से याद रखो, कृष्ण के प्रति आसक्ति के बिना यह मनुष्य जीवन बेअर्थ है। कृष्ण से प्रेम नहीं तो जीवन बेकार है। ये यदि आप भगवान श्री गौरांग की कृपा प्राप्त करते हैं तब अंत में आपको शीघ्र ही वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। गौरांग महाप्रभु की कृपा अगर हो जाती है ना, वृंदावन में राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। एक बात हमने कई बार कही है, आज भी कृष्ण ही वृंदावन में रहते हैं, पता आपको? आज भी कृष्ण यही है, वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। वृंदावन के जो कृष्ण है ना, ब्रज को नहीं छोड़ते। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कि ऐसे विमूढ़ शासन करता है वृंदावन की। क्या ये वृंदावन का हर चीज जो है लता पता सब पूजने योग्य है, ये बड़ा सुंदर सब कुछ, यहाँ के बड़ी सुंदरता होनी चाहिए वृंदावन की। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे लोग राज किया 60 साल जिन्होंने वृंदावन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। सारे वृंदावन को, जितने वृंदावन है 84 कोस हैं, उसको सजा के रखना चाहिए। जीव यहाँ आए, कोई आए तो भक्ति करना शुरू हो जाए। वृंदावन और भगवान यही रहते हैं। आज भी कई महान आत्मा को भगवान दर्शन देते हैं, कृष्ण भगवान दर्शन देते हैं। तो आपको शीघ्र ही वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे दर्शन प्राप्त, अगर आप गौ नेता की कृपा लेते हैं तो। प्रभुपाद जी की शिक्षा बारह तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने हंसदूत को पत्र लिखा था, उसमें ये प्रभुपाद ने शब्द कहे हैं 12 तारीख को। ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा है, किंतु ऐसा व्यक्ति जो एक सुंदर एवं सुशील पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी
कहीं बढ़कर है। ये भी एक बड़ी दूर की बात प्रभुपाद कह रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य की भगवत प्राप्ति नहीं होती। पहले शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर गुरु के हित के लिए कार्य करता था। सब अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। उसके बाद देसी अंग्रेजों ने सब मलियामेट कर दिया। दुर्भाग्य हमारा। लेकिन प्रभुपाद फिर से हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य बदलने में आए हैं। पुनः हम अपनी संस्कृति को बनाएं। उन्होंने सारी दुनिया में लोगों को बता दिया भाई यही संस्कृति जो है तुम्हारा कल्याण कर सकती है। अनुभव करवा दिया। वो जो बड़े ही मूढ़ लोग नहीं समझ पाए। तो ब्रह्मचारी होना बड़ा जरूरी है। ब्रह्मचर्य और प्रभुपाद के अंदर पालन करना अच्छा है, किंतु ऐसा व्यक्ति जो एक सुंदर एवं सुशील पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। सुंदर पत्नी है लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन वो कर रहे हैं, वो ब्रह्मचारी से भी बढ़कर है। वो गृहस्थी महान है। तो गृहस्थी भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं अगर शास्त्र के अनुसार चलें, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करें। स्त्री पुरुष का संबंध जो है केवल संतान के लिए होना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर ऐसे कोई रखता है तो वो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है और ठीक तरह सोच नहीं सकता। पशु पक्षी नर मादा संबंध संतान के लिए रखते हैं, नहीं तो नहीं। अब मनुष्य शरीर में आए पतित हो जाते हैं। तो बड़ी दिव्य शिक्षा आज की ये प्रभुपाद ने 12 जनवरी 1968 को हंसदूत को लिखी थी, पत्र लिखा था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। के गिर गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला, ललित मुख चंद्र जारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आर कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजत मुँह चंग और मृदंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आर
गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगटी है गंगा, की कलमल हरणी श्री गंगा। धरी शिव शीश जटा के बीच, राधिका गौर श्याम मुख की, के छवि निरखे बनवारी की। चहूं दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट भेनु। हंसत मुख मंच ब्रज सुख कंद, वृंदावन चंद तेह सुन नेह भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा
गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। पतिता पावन गौर हरि। युग अवतारी गौर हरि। नदिया बिहारी गौर हरि। कलिमलहारी गौर हरि। कली मैं अपराधी गौर हरि। अपराध क्षमा करो गौर हरि। दया करो कृपा करो गौर हरि। पतिता पावन गौर हरि। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा। ऋषभ महाजन अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। कौन? ऋषभ महाजन। ऋषभ महाजन। टू योर लोटस फीट। महाराज जी, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहां हम सेवा करते हैं उसी स्थान पर कई भक्त वैष्णवों की निंदा चुगली करते हैं, तो महाराज जी कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें कि तब हमें क्या करना चाहिए। सेवा छोड़ देनी चाहिए उस वक्त? महाराज जी कृपया करके मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें और प्लीज़ मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आपका पतित बेटा ऋषभ। ऋषभ जी, जहाँ वैष्णवों की निंदा हो
कोई निंदा कर तो मैं पहले आपको बताऊं, अगर एक शरीफ आदमी है उसको बदमाश कहना ये निंदा है, पर अगर कोई बदमाश है तो कोई उसको बदमाश कह रहा है वो निंदा नहीं है, प्रभुपाद जी ने समझाया है। अगर कोई ऐसी निंदा कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, भाई ऐसा तुम क्यों करते हो, और अच्छा भाव है आपका, सेवा नहीं छोड़नी, सेवा करते रहना। कहीं बीच में बाधाएं आती हैं, कलयुग है, हम लोग पापों से भरे पड़े हैं, लेकिन हमें लगे रहना है भक्ति में हर हालत में। जब अनुकूल परिस्थिति में हम भक्ति करें और प्रतिकूल में छोड़ दें, नहीं, प्रतिकूल में जो भक्ति करता रहता है वो ही महान है। अब जैसे प्रहलाद जी की भक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में है, अनुकूल परिस्थिति नहीं है, उनका बाप ही उनको मार रहा है, भक्ति नहीं करने दे रहा, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। बहुत बड़ा उदाहरण है, भक्ति सेवा नहीं छोड़नी, सेवा करते रहना और भक्ति में आगे बढ़ते रहना। आप कितनी माला करते हैं ये हमको बताइए, माला कितनी हो रही है? वैसे 16 मुझे बताने पर फिर मैं और कुछ आपको आगे बताऊंगा। अभी बता सकते हो, अभी बता दें, बाद में बता दें, ऋषभ जी बाद में बता देना। जय कुमार मिश्रा हरिद्वार से, हरे कृष्णा, श्री गुरुदेव महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ये मंदिर कहाँ है? नहीं, अच्छा। आज मेरे जुड़वा बेटे का जन्मदिन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन्हें आशीर्वाद दें तथा वो भक्ति मार्ग में अभी की तरह ही चलता रहें। हम लोग कल वृंदावन आ रहे हैं, परसों आपके दर्शन करेंगे और आपसे आशीर्वाद लेंगे। बच्चों के नाम सत्यम और शुभम है। आपका तुच्छ भक्त जय कुमार मिश्रा। हमारी शुभकामनाएं जय कुमार जी आपके साथ में है, और आप आइए और वृंदावन के दर्शन कीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि आपके दोनों बच्चों को भक्ति का दान दें और उनका जीवन भक्ति करके सफल हो। हरे कृष्ण। नैना तिवारी माता हैदराबाद से। नोएडा तो नहीं, क्या नोएडा का? नैना तिवारी। नैना, अच्छा नैना तिवारी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय गुरु महाराज जी, अपनी इस दासी पे कृपा करो, मैं वृंदावन आऊं, आप अपनी इस दासी को मार्ग दिखाएं। आपसे यही आशा है, आप मुझ पे कृपा करें, मैं जल्दी से जल्दी वृंदावन आऊं। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नैना तिवारी माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं, और प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम्हारी ये जो वृंदावन आने की इच्छा उसको पूरा करें, तुम्हें शक्ति दें और तेरा जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़े। मुझे भोग लगाया या नहीं? भोग लगा तो उसमें